देखिए, उत्तर प्रदेश की घटना है और इस घटना में जो है पत्रकारों पर जो है अब जो मंत्री हैं वो काफ़ी गर्म हो जाते हैं। जो चर्चा इस बात पे और उठने लगी कि 400 पार अगर होता तो मंत्री क्या कर देते। जी हाँ, यूपी की जो घटना है उसमें मंत्री गिरीश यादव जो हैं वो आज तक के पत्रकार के साथ भिड़ जाते हैं और कहीं ना कहीं उनको देख लेने की धमकी देते हैं। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। कैसे देखते हैं अब जो है मंत्री खुलेआम जो है कैमरे पे जो है पत्रकारों को धमकी दे रहे हैं। देखिए, पत्रकार को धमकी उन्होंने दी है, हमने भी देखा है, अपने वीडियो जो न्यूज हमने देखा है। सच्चाई कि किसी पत्रकार अधिकारी से हो कि मंत्री से हो, जब भ्रष्टाचार की बात करेगा तो गुस्सा आना लाजमी है, क्योंकि संविधान भले भ्रष्टाचार करने की अनुमति नहीं देता है, लेकिन नैतिक रूप से आप हमें बताएं कि पूरे देश में या किसी राज्य में हमें लगता है कि 1000 में एक आदमी ईमानदार है, और वो भी ईमानदार किस तरह का है, क्योंकि उसको बेईमानी करने नहीं आता है या डरपोक है। नहीं तो मंत्री का तो माने संवैधानिक मौलिक अधिकार हो या नहीं हो, लेकिन जो अभी का जो माहौल है उसमें तो अधिकार ही अधिकार है भ्रष्टाचार करना। आप उस भ्रष्टाचार के खिलाफ वो आज तक यूपी तक वाला जो आज तक का जो चैनल यूपी तक है वो सदस्यता अभियान चल रहा था भाजपा का, उसमें भ्रष्टाचार वाले मुद्दे को लाया, तो लाजमी है कि मंत्री का गुस्सा होना। क्योंकि मंत्री जी से तो आप खाली अच्छी बात करिए, उनकी प्रशंसा करिए, उनकी गान गाइए कि मंत्री जी ये अच्छा काम कर दिए, वो अच्छा काम कर दिए, तो फिर वो पत्रकार महोदय को भी कोई पैकेट में मिठाई मिलेगा, कोई डायरी मिलेगा। क्योंकि हमारा व्यक्तिगत मानना है कि जिस तरह से मंत्री भ्रष्ट हो गए हैं, चोर हो गए हैं, उस तरह से बहुत सारे पत्रकार भी गलत हो गए हैं। पत्रकार को भी हम अब 100% दूध का धुला हुआ नहीं मानते हैं। आज अपने बिहार में भी बड़े पद पर एक पत्रकार को बैठाया गया, भ्रष्ट है, नीतीश का नज़दीकी है, ठीक ना, क्योंकि हमने उस पत्रकार को जब कोई मैंने भ्रष्टाचार वाला मुद्दा कहा कभी उठाया नहीं। हाँ, इसलिए सिर्फ मंत्री को लातम करना, उसकी माने हम खाली निगेटिविटी बात करें, पत्रकार भी बहुत भ्रष्ट हो गए हैं। अब ये बेचारे पत्रकार ईमानदार होंगे तो इनको चलने नहीं आ रहा होगा, क्योंकि अभी तो जो सक्सेस हो रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, उसी को लोग बड़ा पत्रकार मानते हैं। पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये सब कैसे कैसे लोगों को मिलता है और क्यों मिलता है ये भी हमें मालूम है। तो अपने यूपी के जो मंत्री के बारे में बता रहे हैं, खेल मंत्री, उन्होंने पत्रकार को से मैंने थोड़ा तामझाम वाला बात हो गया है, ये सब आम बात है। 400 पार अब जो है अब कमेंट आने लगा है, सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रहा है कि 400 पार अगर बीजेपी कर जाती तो पता नहीं क्या होता देश का। देखिए, सच्चाई कहीं ईमानदारी से आप पूछना चाहते हैं, क्योंकि हम किसी राजनीतिक दल से हैं नहीं। यदि 400 पार होता तो देश में एक बड़ी क्रांति आती। ये बात कहने का साहस बहुत कम लोग करेंगे। बिल्कुल, भ्रष्टाचार हर जगह है, मेरा मानना है कि ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार है, ठीक ना, लेकिन 400 पार यदि भाजपा का होता तो इस देश में क्रांति आता और एक ऐसी बातें देखने को मिलता जिसकी उम्मीद हम भी कर रहे थे। ये अलग बात है कि पत्रकार भ्रष्टाचार, अधिकारी भ्रष्ट, पत्रकार भ्रष्ट, बिजनेसमैन भ्रष्ट, ये सब सामान्य बात है। ये हमारी आपके लिए एक टॉपिक हो सकता है, नहीं तो हम तो मैंने आज तक के सारे पत्रकार को पूछते हैं कि अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा 30 साल से काम कर रहा है, आज तक का कोई पत्रकार साहस किया है हमारे साथ इंटरव्यू लेने का? कोई नहीं, एक भी नहीं। अरबों लूट का हमारे पास में यहाँ एक नहीं दर्जनों कंपनी का है। सरकार को हम लिखते रहते हैं, क्यों नहीं आता है? क्योंकि उस पत्रकार को भी हम पैसा नहीं देते हैं, क्योंकि हम किसी पत्रकार को चौनी देते नहीं हैं। कोई पद का लोभ मेरा है नहीं, कोई शोहरत का लोभ है नहीं। तो कोई भी मुद्दा हो, आप वाले मुद्दे पर ठीक है, उन्होंने मंत्री को माने 1.5 लाख, पत्रकार अपने हिसाब से दे रहा है। तो जहाँ मंत्री भ्रष्ट है, हमारा मानना है कि हो सकता है वो पत्रकार ईमानदार हो, हम उस पत्रकार पर नहीं उंगली उठा रहे हैं, लेकिन आज पत्रकारिता में भी 90% से अधिक पत्रकार हो, किसी भी चैनल का हो, भ्रष्ट है। लेकिन राठौर जी ये मानते हैं ना कि मंत्री पद एक माननीय पद होता है, इस तरीके से बात करना जो है सार्वजनिक तौर पर ये गलत है पत्रकारों के साथ? देखिए, मंत्री का बात भी करने का तरीका गलत लगा हमें, और पत्रकार का भी थोड़ा बात करना गलत लगा, क्योंकि हम एक पक्षीय बात नहीं करते हैं। पत्रकार लोगों को भी क्या हो गया है कि जो कमजोर मंत्री है, जो थोड़ा सीधा मंत्री है, उसको रेलता है, लेकिन वही दबंग मंत्री है,
वहाँ जाके वो दंडवत रहता है। भाई रेलो तो सबको रेलो, भ्रष्ट है यदि तो सब भ्रष्ट को रेलो। तो तुमको लगता है जो थोड़ा सीधा है तो उसको रेल देते हो, वहाँ तुम अपना बड़कई दिखा देते हो। तो मंत्री जी का गुस्सा हमने देखा है, और कोई ऐसी बड़ी बात नहीं हो गई है जिसको मीडिया को या माने लोगों को बहुत बड़ा मुद्दा उठाना है। उसे मीडिया का कई ऐसे सच्चे पत्रकार हैं जो आवाज़ उठाते हैं, आवाज़ को बुलंद करते हैं, तो उनकी आवाज़ को दबा दी जाती है या उनकी हत्या कर दी जाती है। देखिए, कोई सच्चा ईमानदार पत्रकार का कोई लिस्ट हो तो हमको ला के दीजिएगा, क्योंकि हमारे पास एक कोई ईमानदार पत्रकार का नाम नहीं है, ठीक ना। जो भी पत्रकार बताइएगा उसका हम भ्रष्टाचार के बारे में बता देंगे आपको। ईमानदार एक पत्रकार भी मेरे पास में लिस्ट में नहीं है। होंगे, ऐसा नहीं हो कि नहीं होंगे, लेकिन हम नहीं जानते हैं। यदि कोई ईमानदार पत्रकार हो, जो बड़े नाम में बता रहे हैं, जो बड़ा नाम आपको पत्रकार में दिख रहा है, वो सब में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। कोई कांग्रेस का दलाली कर रहा है, तो कोई राजद का दलाली कर रहा है, तो कोई बीजेपी का दलाली कर रहा है, कोई सपा का दलाली कर रहा है। कहीं ना कहीं वो दलाली पक्ष है, और उसमें उसका पॉलिटिकल भी लक्ष्य है, उसका आर्थिक करियर भी है। ये कहने में कोई लाजमी नहीं है, क्योंकि विभिन्न मुद्दों पर, जब भ्रष्टाचार के मुद्दों पर हमने विभिन्न बड़े बड़े चैनलों को आवाज़ लगाया, उसके पत्रकारों को आवाज़ लगाया, कोई नहीं उठाया, तो हमने उनको भी कहा है कि ये सब भ्रष्ट है, ये सब अपराधी हैं, क्योंकि अरबों का घोटाला है, लेकिन आप उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। आप गीत क्या गा रहे हैं, तो कहीं 1000-2000 के रोड सड़क पर बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। अरे भाई, अरबों का हम तुमको बता रहे हैं कहाँ हो रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि हमने एक कंपनी के खिलाफ में दिया था प्रधानमंत्री को जी। उसमें एक्शन हुआ है, लेट से हुआ है। उस कंपनी ने 80 लाख आदमी का 2250 इंडियन का ले लिया, माने खरबों का खेल हो गया। अभी 37 करोड़ का प्रॉपर्टी उसका सीज हुआ है ईडी के द्वारा असम में। अखिल भारतीय प्रदेश मोर्चा ने कार्रवाई की थी, उसमें सरकार ने एक्शन लिया लेट से। तो सरकार भी भ्रष्ट है। ऑन पैसिव के द्वारा हमने दिया था कि भाजपा को ही 1 करोड़ रुपया दिया है, ये चर्चा में आ रहा है। लगभग अरब रुपया आम आदमी पार्टी को दिया है। और ऑन पैसिव में जो फ्रॉड था, वो कांग्रेस से विधायक बन गया पंजाब से। वो भी हमारी वीडियो यूट्यूब पर आप देखेंगे। हमारा तो खुले रूप से हुआ है, हमने तो लिखित में दिया है, वीडियो भी यूट्यूब पर मिलेगा कि ऑन पैसिव द्वारा देश के गृह मंत्री को 1 करोड़ रुपया, वीडियो हमारे पर है। किसकी हिम्मत है, और कौन मीडिया का हिम्मत उठाएगा कोई मीडिया क्या। इसलिए मीडिया चैनल के पत्रकारों के प्रति भी मेरे मन में बहुत सम्मान नहीं है। आप यूट्यूबर जो भी साथी लोग हैं, हमको लगता है संघर्ष कर रहा है। हम तो भारत सरकार से मांग करने वाले हैं कि यूट्यूबर को भी पत्रकार की मान्यता दीजिए। चलिए, ये थे, देखिए, बेबाकी से अपनी बातों को रखे हैं, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मंत्री के द्वारा जो है पत्रकारों के साथ व्यवहार किया गया, उन पर भी खुलकर बोले हैं। और देखिए, अपराध या व्यवहार जो है, भ्रष्टाचार जो है, वो तमाम जो संस्थान है सब जगहों पर भरा हुआ है, और इन तमाम मुद्दों पे जो है खुलकर जो है धनवंत सिंह राठौड़ ने अपनी प्रतिक्रिया रखी है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।